जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब इजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूँ, सारे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। आज का भी व्लॉग मैं किसी इसी जो है टॉपिक पे करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग द बैंक करप्सी, रिगार्डिंग जो मुल्की हालात चल रहे हैं। और यकीन जानिए, मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकनॉमिक्स एज वेल, थोड़ा बहुत गलती है शायद, मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत जो चीज़ों की समझ है ये अक्सर नुकसानदेह भी साबित हो जाती है, क्योंकि आप अनेबल हो जाते हैं, कोई भी आंखें बंद करने के लिए आप अनेबल हो जाते हैं। हमारे मुल्क का मसला ये चल रहा है, प्रॉब्लम ये चल रही है हमारे मुल्क के साथ। एज अ कौम हमारा बिहेवियर ये बोल रहा है कि हम सब ने कबूतरों की तरह ना आंखें बंद कर ली हैं। सामने बिल्ली है और हम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। हमने कहा चलो यार, उसे हमें नज़र नहीं आ रहा ना, तो उसको क्यों नज़र आएगा। तो ये जो इलॉजिकल एस्पेक्ट और बिहेवियर है ना, इसी बिहेवियर की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। $17 बिलियन के रिजर्व से 2021 जब इख्तिताम हुआ, 2022 जब इख्तिताम हुआ है, तो 5.6 या 5.9, दो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं जो मेरी नज़रों से गुजरी हैं। कोई पूछने वाला नहीं हमें से, हमें सवाल ही नहीं करेंगे भाई ये कहाँ गया पैसा, हमें पता ही नहीं होगा, हम रिसर्च ही नहीं करेंगे, हम पता ही नहीं करेंगे। अगर हमें पता लग भी जाए तो फिर भी हम कुछ नहीं करेंगे। ये रियलिटी है। आप एग्री करें या डिसएग्री करें, दिस इज़ रियलिटी। इसी वजह से हम यहाँ पर हैं। पड़ोसी मुल्क के जो सिर्फ रिजर्व्स हैं ना, वो $550 बिलियन तक चले गए। आबादी हमसे 5 गुना ज़्यादा है, हमसे 5 गुना बड़ा है, और हमसे कितने गुना ज़्यादा उसके रिजर्व चले गए हैं? अप्रॉक्सीमेटली 100 गुना ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली। ये हालात हैं। और क्या मैं बताऊँ, इस वीलॉग में मैं ये बताऊँ कि आप इन्वेस्टमेंट्स करें या ना करें, ये मैं बताऊं कि आप भी कबूतरों की तरह आंखें बंद कर लें जिस तरह बाकी सब ने भी की हुई हैं समेत मेरे। ये बताऊं मैं कि अगर डिफ़ॉल्ट कर गया तो हालात क्या होंगे, ये बताऊं। प्रिडिक्शन दूं, फोरकास्टिंग करूं कि भाई आने वाले टाइम पे क्या होगा। इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला यही है कि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, क्योंकि जो डाटा कह रहा होता है, जो रियलिटी हो रही थी, कुछ ही हो रहा था। 70-75 सालों की तारीख है, हर 70-75 सालों में कुछ नया ही हुआ है। करंटली हालात अगर बताऊं, हमारे रिजर्व जो हैं काफ़ी कम तक चले गए हैं, और जो अभी हमारे पास बचे हैं ना, वो हमारे है ही नहीं। तो दिस इज़ अ टेक्निकल डिफ़ॉल्ट। अब मैं क्या बताऊं, अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए तो क्या होगा। चले सबसे पहले ये बता देता हूँ। अगर खुदा ना खासा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए तो क्या होगा भाई। ये होगा कि जी पैसा डिवैल्यू हो जाएगा, करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी, तेल नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगी, घर में 10-10 घंटे लोड शेडिंग होगी, खाना वक्त पे नहीं पहुंचेगा, इन्फ्लेशन होगी, पैरेलल मार्केट चलेंगी। फॉर एग्जांपल तेल की बात है, हो सकता है 3500-4000 तक तेल चला जाए, आपका पेट्रोल चला जाए। लाइनों में लगी गाड़ियाँ, जो अशराफियाँ हैं वही खाली पेट्रोल अफोर्ड कर सकेंगी। जो आम आदमी है, अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है, मिडिल क्लास आदमी तबाह बर्बाद हो जाएगा। ना एसी लगा सकेगा, ना पंखा लगा सकेगा, ना बिजली चला सकेगा। एसी अफोर्ड नहीं कर सकेगा, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी, अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा। सेकेंड आउट पे एसी नहीं अफोर्ड कर सकेगा। अगर गर्मियों की जानिब जाके हम डिफ़ॉल्ट करते हैं, खुदा ना खास्ता, गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकेगा, मोटरसाइकिल चला सकेगा, डैट्स दिस इज़ अ रियलिटी। और स्टारवेशन की तरफ जाएगा। बात की बात तो बाद में देखेंगे ना, ये वर्स्ट ऑफ वर्स्ट सिनेरियोज है। अच्छी बातें क्या है कि डिफ़ॉल्ट होगा या नहीं होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर तो डिफ़ॉल्ट हो जाए तो शायद मेरे हिसाब से जो अरबाब इख्तियार है उनको शायद ये डर होगा कि जी अवाम तो सोई हुई है, लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट हो गया और अवाम के हालात ऐसे आ गए तो उनके हाथ सीधा हमारे गिरबान तक आने हैं। जब ये चीज़ें सोचेंगे अशराफिया, तो डेफिनेटली डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे। जहाँ तक मैं भी सोच रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। डिफ़ॉल्ट के बाद ही ये प्रॉब्लम है ना, डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। जब डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर नहीं होगा तब मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन इम्पैक्ट क्या आएगा? ह्यूज इन्फ्लेशन। बेल आउट पैकेज पे जाते हैं, आईएमएफ की तरफ जाते हैं, इम्पैक्ट क्या आएगा? ह्यूज इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक क्राइसिस जो आ चुका है और आने वाला भी है, ह्यूज इन्फ्लेशन। तो आने वाले टाइम पे अगर मैं प्रिडिक्ट करता हूँ तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा होने वाली है। होगा क्या? इस महंगाई से फ़ायदा किसको होगा? रिच विल बिकम मोर रिच, क्योंकि रिच के जो सारे के सारे एसेट्स होते हैं वो टेंजिबल एसेट्स होते हैं, कन्वर्टेबल एसेट्स होते हैं, और उन एसेट्स पे होते हैं जिनकी प्राइसेस बढ़ती रहती हैं। तो जब इन्फ्लेशन होती है तो उनके एसेट्स की प्राइस मजीद बढ़ जाती है, वो और ज़्यादा रिच हो जाते हैं, और उनके पास अल्टरनेट्स होते हैं दुनिया में अलग जगहों पर रहने के लिए। पुअर विल बिकम मोर पुअर। पुअर का तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो पहले भी सतर गुर्बत से नीचे जा रहा है, ज़िंदगी गुजार रहा है, उससे बाद भी गुजारता रहेगा। अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास जो तबका है वो आपका बैडली मुतासर होगा, क्योंकि अपर मिडिल क्लास आ जाएगा लोअर मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास चला जाएगा पुअर क्लास में, और मिडिल क्लास चला जाएगा लोअर मिडिल क्लास में। ये एक क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास हो जाएगी सोसाइटी में, अगर तो खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट नहीं होता। डिफ़ॉल्ट तो डेफिनेटली नहीं होगा, मैंने ये बात की है, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे ही अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो उसका इम्पैक्ट ये आने वाला है। आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, करंटली हमें क्या करना है, और एज अ होल अगर मैं पूरे पिक्चर में बात करूँ तो क्या होना है? हमें प्रोडक्शन बेस्ड मॉडल की तरफ जाना है। प्रोडक्शन बेस्ड मॉडल की तरफ अगर हम जाते हैं और अपने मुल्क को प्रोडक्शन इकोनॉमी बनाने की कोशिश करते हैं तो हम इस घन चक्कर से 1 साल के अंदर निकल सकते हैं।
मैंने 1 साल भी ज़्यादा बता दी, 6 महीने भी बहुत होंगे निकलने के लिए। चाइनीज़ मॉडल को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं पूरी दुनिया में जिसमें आप ऑप्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पूरी कौम को इकट्ठा और मुतहद करके एक पर्टिकुलर पॉलिसी लेके इम्प्लीमेंट कराना पड़ता है और सारे एक पेज पे आ जाएँ, वो पॉसिबल मेरे ख्याल से इस मुल्क में है नहीं। करंटली वीलॉग में अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताना चलूँ तो करंटली इस वक्त जो हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो $5 बिलियन के आसपास हैं, 5.5 से $6 बिलियन तक, और ये हमारे अपने भी नहीं हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक $4 बिलियन किसी दोस्त ममालिक के हैं और $1-2 बिलियन किसी और दोस्त ममालिक के हैं, तो मुश्किल है। करंटली आगे आने वाले टाइम पे हमने चाइनीज़ के 2 बैंक से पेमेंट करनी है। अगर हम वो पेमेंट नहीं कर सकते और बाकी पेमेंट्स हम इंटरनेशनली पेमेंट्स नहीं करते, देन हम डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर होते हैं। लेकिन अब तक यही जो एनालिसिस किया जा रहा है कि डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, बट इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा। इकोनॉमिक क्राइसिस अगर आएगा, आम आदमी इफेक्ट होगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।